हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार आपके लिए क्लास 10th का वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 10th बायोलॉजी का। तो हम आज चालू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को जानने से पहले हमें सबसे पहले सजीव और निर्जीव को जान लेना आवश्यक है। सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं? तो वे वस्तुएं जो हम अपने आसपास दिखाई पड़ते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, पहाड़ इत्यादि, ये सभी क्या हैं? सजीव और निर्जीव हैं। ये हमारे आसपास चारों तरफ हम देख भी रहे हैं, ये सब सजीव और निर्जीव हैं। तो हम इन दोनों में अंतर को जानना है। तो सजीव क्या है, निर्जीव क्या है? सजीव कौन सी वस्तुएं हैं और निर्जीव कौन सी वस्तुएं हैं? इसमें देखते हैं सजीव यानी जो भी जिनमें जीवन होता है, जीवन संबंधी क्रियाएं होते हैं, वे क्या है? सजीव हैं। जैसे पेड़ पौधे, जंतु और निर्जीव जिनमें जीवन संबंधित यानी उसमें कोई जान नहीं होते, जैसे मकान, पहाड़ इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुर्सी, टेबल, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम निर्जीव में दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधे और जंतु को सजीव में रखा गया और मकान और पहाड़ को निर्जीव में रखा गया। इनमें क्या खासियत है और जंतु और पेड़ पौधे में क्या खासियत है और मकान और पहाड़ में क्या खासियत, जिसके कारण दोनों को अलग अलग कर दिया गया, जबकि ये हमारे सब आसपास में ही हैं, हम दिखाई पड़ते हैं यहाँ साथ में। जो हमारे आसपास के वस्तु हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि मकान भी है, जीव जंतु भी है, पेड़ भी पौधे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको अगर हम बीज एक लगा रहे हैं तो धीरे धीरे ग्रोथ करके यानी वृद्धि करके एक पौधे का निर्माण कर लेता है। लेकिन अगर एक मकान को हम देखें या पहाड़ को देखें तो वो बहुत दिनों तक एक जगह रहने के साथ उनमें कोई वृद्धि नहीं होता है, यानी वो अपना ना ही कॉपी कुछ बना सकता है, जैसा हम तैयार किए थे वैसा ही रखा रहता है। तो यानी उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें निर्जीव, मकान में, पहाड़ में जीवन नहीं है, इसलिए इनको अलग कर दिया गया, यानी निर्जीव कहा गया है। और आते हैं सजीव पे। तो सजीव में क्या है? इनमें जान होता है, यानी जीवन होता है, जीवन संबंधी सभी क्रियाएं होती है। अब जीवन संबंधी क्या क्रियाएं होती है, उसी चीज़ को हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम के अंतर्गत। क्या क्या क्रियाएं होती है? तो इसके जीवन को जो बचाए रखता है, सजीवों के जीवन को जो बचाए रखता है, वो सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो कौन कौन सी क्रिया आती है? पहले आता है पोषण, उसके बाद आता है, ये सभी सजीवों में केवल होगा, निर्जीव में नहीं होगा, शोषण। आगे है उत्सर्जन, परिवहन, उसके बाद लास्ट उत्सर्जन। और भी क्रियाएं होती है जैसे कि प्रजनन, जो कि अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो आगे लिखते हैं प्रजनन। ये सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत है, यानी जैविक क्रियाएं हैं जो जीवों में पाई जाती हैं, यानी जीवों में होता है। तो हम देखते हैं कि जीवों में एक जैव प्रक्रम के अगर परिभाषित करें तो हम उसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपनी जीवन को या उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण जो कि हम इस माध्यम से देख रहे हैं, अनुरक्षण हो रहा है कि पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन, ये सभी क्या है? उसको बचाए रखता है, सजीवों को
बचाए रखता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, परिवहन क्या होता है और उत्सर्जन क्या होता है। ये सारी क्रियाएं हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमें फर्स्ट में जान लेते हैं पोषण। पोषण के बारे में जानते हैं, पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है? पोषण, तो पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पोषक तत्व भोजन से प्राप्त होता है। जो हम भोजन करते हैं, रोटी दाल चावल या फल फ्रूट जो भी हम यूज कर रहे हैं यानी खा रहे हैं, उसी से हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है और उसी से हमारे शरीर का क्या होता है? पोषण होता है। पोषक तत्व जो हम ग्रहण करते हैं जिससे हमारे शरीर में कोशिकाएं निर्माण होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है, वो पोषक तत्व ग्रहण करने के फलस्वरूप ही होता है। तो पोषण, इसका पोषण दो तरह से होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, दूसरा है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, पोषण की दो विधियां हैं, पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? जिसमें जीव स्वयं भोजन को संश्लेषित करता है, यानी भोजन स्वयं बनाता है, उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसके कारण इनको हम स्वपोषी कहते हैं। परपोषी में क्या होता है? इसके नाम से ही, शब्द से ही मालूम चलता है कि पर और पोषी यानी दूसरे पर जो आश्रित होता है, जो दूसरों पे आश्रित रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे में दूसरे पे कौन आश्रित रहते हैं? जीव जंतु या मनुष्य, अन्य जो भी विकसित जीव हैं या छोटे छोटे जीव, वो सारे सभी जीव क्या है? दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं, जीव जंतु। और परपोषी पोषण, इसके भी कई विधि हैं जिसके कारण जिससे जीव अपना पोषक तत्व ग्रहण करके पोषण करते हैं। इनमें भी इसको भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इसके भी 3 विधियों से ये अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है और प्राणी संपोषण क्या होता है? तो हम जानते हैं कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं, वैसे इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे मृतजीवी में कवक, मशरूम जो है पौधा है, लेकिन पर मृतजीवी पोषण ये करता है, ये इनमें स्वपोषण नहीं होता है। ये सड़े गले पदार्थों से अपना पोषक तत्व ग्रहण करके ये अपना पोषण करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करके जैसे में कवक और मशरूम। तो मशरूम के बारे में भी आगे बताएंगे, क्योंकि ये एक पौधा है। ये हम स्वपोषी पोषण बताएंगे कि ये मृतजीवी पोषण क्यों करता है, तो हम ये स्वपोषी पोषण में बताएंगे जब आगे इसका चर्चा करेंगे तब। फिलहाल तो हम ये देख लेते हैं आगे का परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है? परजीवी पोषण
किसे कहते हैं। आगे देखते हैं परजीवी पोषण किसे कहते हैं। यानी जो फीता कृमि है या जूं, ये सब क्या है, ये सब जीव परजीवी हैं। ये दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरे जीवों में रहकर अपना पोषक तत्व ग्रहण कर पोषण करते हैं। जो सर के बाल में जो रहता है उसी को कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, मनुष्यों में रहकर वो अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और जीवन जीते हैं, यानी जीवित रहते हैं। तो ये तो हो गए परजीवी, यानी दूसरे जीवों में रहकर। वैसे इसको ऐसा हम बोल सकते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण किसी अन्य जीवों पर आश्रित होकर पोषक तत्व ग्रहण करता है, उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। आगे आते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। ये प्राणी संपोषण, उसमें आते हैं मनुष्य और अमीबा। इसकी हम परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण कर उससे अपना पोषण करते हैं, तो प्राणी संपोषण कहलाता है। तो ये मनुष्य और अमीबा जो भी हैं, ये सब क्या है, ठोस या तरल रूप में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण करके उससे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जिससे उनका शरीर का पोषण होता है। यानी मनुष्य बोले तो अन्य जीव जंतु भी, जो विकसित जीव जंतु हैं, जो बहुकोशिकीय हैं, वो भी आ सकते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। तो ये प्राणी संपोषण जो है हम आगे आगे बताएंगे कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ये मनुष्यों में पोषण और अमीबा में पोषण। तो पहले हम जान लेते हैं अब स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी में पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों हैं, क्या कारण है कि पेड़ पौधे स्वपोषी हैं और जीव जंतु परपोषी हैं। तो स्वपोषी होने का कारण, मुख्य कारण है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो भोजन बनाने में इसको बहुत सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट, हरे पेड़ पौधे में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, यानी पिगमेंट, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे, जो हम पत्तियों को देख रहे हैं, वो हरे दिखते हैं। और पत्तियां क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से खनिज लवण और जल लेकर पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, यानी भोजन को तैयार करते हैं। और वो भोजन जब पत्तियों में तैयार हो जाता है तो विशेष नली द्वारा, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, के माध्यम से जल और भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है, जिसे परिवहन के माध्यम से, जिसे परिवहन हम बता रहे थे, परिवहन ये बताएंगे कि कैसे जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से जल जा रहा है, किसके माध्यम से जल जाता है और भोज्य पदार्थ किसके माध्यम से जाता है। तो ये भोजन को पहुंचाया जाता है। तो जाइलम फ्लोएम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में ये तो हम अभी बोल दिए हैं। तो क्लोरोफिल जो है पेड़ पौधे को क्या है, पौधे के पत्तियों को हरा रखने में, इसी के कारण ये हरा दिखता है, क्लोरोफिल के कारण ही। और पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो अभी हम बता रहे थे। सूर्य की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे इसी प्रोसेस को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
ये कभी बार बार पूछ भी देता है प्रकाश संश्लेषण विधि क्या है और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं या भोजन संश्लेषित करते हैं। इस विधि को ही प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण सर्वप्रथम वर्न्स नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में वर्न्स प्रकाश संश्लेषण का सर्वप्रथम नामकरण वर्न्स नामक वैज्ञानिक ने 1898 में इसमें इसका नाम दिया था प्रकाश संश्लेषण। तो इसको हम समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस तरह इसको हम समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है रंध्र के माध्यम से वायुमंडल में वापस छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य या अन्य जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और जल का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी वो वाष्प बनकर वायुमंडल में पुनः मिल जाते हैं। इस तरह ये हो गया क्या, रासायनिक समीकरण के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं इसको। अब आते हैं क्या कि पौधे संश्लेषण कैसे करते हैं, यानी प्रकाश का या कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का। पौधों में जो है विशेष प्रकार की एक पत्तियों में रंध्र पाए जाती हैं, यानी पत्तियों में स्टोमाटा यानी रंध्र जो पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है, वो किस माध्यम से प्रकाश का संश्लेषण करते हैं या जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं, किस माध्यम से करते हैं। पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं वो उनमें से गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर शोषण करता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। साथ साथ जल का भी वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी बाहर निकलता है, जो वाष्प बन के वायुमंडल में मिल जाता है। तो ये रंध्र जो होता है ये खुली हुई अवस्था में रहता है। इसका संरचना कुछ इस प्रकार रहता है। इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है। ये जब सिकुड़ता है और फैलता है, तब इसके अंदर से फैलता है और सिकुड़ता है, तभी गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसी रंध्र के माध्यम से होता है। तो ये तो था पोषण, स्वपोषी पोषण, यानी पौधों में कैसे होता है। अगर आपको और इसमें कोई दिक्कत हो या इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ के साथ ये नोट इसका मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर का, यानी पोषण का, जैव प्रक्रम और पोषण का। तो ये तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, जिसके कारण
हमें इसे पार्ट वाइज बनाना पड़ेगा। तो ये नोट कर लीजिए, इसका पार्ट 1 है। और अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे परपोषी यानी जीव जंतुओं में पोषण कैसे होता है, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, यानी परपोषी कितने प्रकार के हैं। ये तो हो गया मृतजीवी परजीवी पोषण, तो इसके ये तो नॉर्मल जान ही रहे, कवक और मशरूम, फीताकृमि, जूं। और प्राणी संपोषण में होता है मनुष्य और अमीबा। तो इसके बारे में हमें डिटेल से जानना है, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है और अमीबा में पोषण कैसे होता है। थैंक यू।